प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। मैंने अभी कहा कोई कहे कि हम तो देखेंगे तभी मानेंगे, तो मानवीय व्यवहार द्वारा इसको समझना संभव नहीं है। आत्मा चेतना है और चेतन नहीं होते हैं। वेदों में इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे ही परिवर्तन, परमात्मा अनंत है। यहां भी कहा गया है कि आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, अर्थात जैसे हमारा शरीर बढ़ता है वैसे आत्मा के अंदर वृद्धि नहीं होती। जैसे हमारा शरीर शुरू में 3 किलो का होता है और समय आने पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 किलो 70 किलो तक हो जाता है। ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे शरीर में वृद्धि होती है, आत्मा के अंदर कोई वृद्धि नहीं होती। आत्मा सदा अपरिवर्तनीय है। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसा कि अभी बताया है, जो परमात्मा है उसी का अंश है और उसकी तुलना में हम सूक्ष्म स्वरूप है। और परमात्मा अनंत है, उसका कोई विस्तार का हम ज्ञान या अनुमान नहीं लगा सकते। अगर अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अब दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। जैसे समुद्र और समुद्र का जल और उसी समुद्र के जल की एक बूंद के संगठन में, रासायनिक संगठन में कोई अंतर नहीं होता। जो केमिकल प्रॉपर्टी समुद्र के जल में है, वही केमिकल प्रॉपर्टी उसी समुद्र के बूंद में भी विद्यमान होगी। तो क्या वो बूंद जो है उस समुद्र की बराबरी कर सकता है? कभी नहीं। अगर देखा जाए तो उस बूंद की तुलना में वो समुद्र जो है अथाह है, उसकी कोई धार नहीं ले सकती। ऐसे ही हमें समझना चाहिए आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को। आपका बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे का श्लोक आने वाले समय पर होगा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जब आत्मा मरती नहीं है तो लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं कार्यक्रम में? इसके लिए कल ही बताया गया था कि ये ठीक वैसे ही है कि कोई जल में डूब रहा है और उसके कपड़ों के लिए शोक प्रकट करना।
आत्मा को तो कुछ होता है नहीं, हम शरीर के लिए इतना सब कुछ करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। मगर प्रभु जी आत्मा मानता तो नहीं है, बिना रोए आत्मा मानता तो नहीं है। आत्मा को कुछ नहीं होता, ये जितना भी प्रपंच है सारा मन का प्रपंच है। मन ही कहता है मेरी आत्मा को कष्ट हो गया। भगवान कह रहे हैं आत्मा को तो ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना जल गीला कर सकता है। आगे कह रहे हैं आत्मा को कोई घोल भी नहीं सकता। आत्मा तो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अधिकारी है, स्थिर है और सदैव एक जैसा रहने वाला है। तो आत्मा के अंदर कोई विकार ही नहीं है और एक जैसा रहने वाला है, तो आत्मा को सुख और दुख कुछ हो ही नहीं सकता। ये सुख और दुख जो है हमारे मन की देन है कि आपने हमारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। वो चोट जो है मन को लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें कोई बिना मारे घंटों रोने पे मजबूर कर सकता है शब्दों से, वो ऐसे शब्दों को आपको प्रयोग करेगा कि आप उन शब्दों को याद कर करके 2-4 दिन रो सकते हैं। प्रभु जी आत्मा जो है शरीर तुरंत धारण कर लेता है, मतलब वो कर्मों की गति के आधार पर आपका शरीर किस प्रकार से त्यागा गया है। अगर आपकी अकाल मृत्यु हुई है तो तुरंत शरीर नहीं मिलता है। और वैसे तो आप भी जानते हैं कि किसी की सनातन धर्म में जो प्रक्रिया है 13 दिन के बाद ही अंत्येष्टि प्रक्रिया पूरी होती है। अर्थात जब 13वीं होती है तब वो आत्मा की यात्रा कंप्लीट होती है। अर्थात 13 दिन के अंदर वो यहीं रहता है, आत्मा मतलब आता जाता है। यहीं रहता है। 13 दिन की जब उसका जो विधि विधान है कंप्लीट हो जाता है तो उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। अर्थात 13 दिन का विलंब तो यही हो गया। इसीलिए कहते हैं प्रभु जी अगर हम 13 दिन तक कुछ भी करेंगे तो उसका पुण्य कर्म वो उस व्यक्ति को मिलता है जो मरा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि 13 दिन तक उसी व्यक्ति के लिए जितना भी विधि विधान है वो उसी के लिए है।